विदर्भ सम्राट न्यूज चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। ज्याप्रमाणे इकडे जप्तीची कारवाई बघू शकतो आपण, जिल्हा परिषदमध्ये आपण आलो आहे आणि शिक्षण अधिकारी जे कादर शेख आहे यांच्या जे ऑफिस आहे इथे कारवाई होत आहे। बघू शकता इथे ज्याप्रमाणे जप्तीची जी कारवाई होत आहे कशा पद्धतीने होत आहे आणि काय नीलकंठ धानोजी भूते। और सर जो कार्रवाई हो रही है जब्त की कार्रवाई, तो कुल कीमत क्या थी और किस वजह से कार्रवाई हो रही है? माननीय न्यायालय गोंदिया उन्होंने 2021 में, तारीख ख्याल में नहीं है, तो 20 लाख की हमारी जो नुकसान हो गई थी बीच के पीरियड की, यानी 14 साल की हमारी स्कूल बंद हो गई थी और उसके बाद में दूसरी जगह अपॉइंटमेंट नहीं दिए थे तो हम घर में रहे, तो उसकी जो नुकसान भरपाई थी वो 20 लाख रुपए कोर्ट ने सैंक्शन किया था। लेकिन 21 से लेकर आज तक के हम कई बार भी मिले, नोटिस वगैरह साहब की तरफ भी आए, लेकिन अभी तक के मिला नहीं, इसीलिए फिर से कार्रवाई करना पड़ा। कुल कितने कीमत का माल अभी ले जाया जाएगा आपकी तरफ से? अब देख अंदाजे क्या, यहाँ की ये सब सेकंड हैंड सामान है, इसकी कीमत प्राइस तो ऐसी मेरे को लगती नहीं कि, यानी वही अभी अंदाजे क्या बतलाएगा आदमी, मार्केट वैल्यू क्या है क्या नहीं, 5-50 हज़ार कहूँगा फिर भी। हाँ। ये कार्रवाई हो रही है तो आपको लग रहा है कि जो देर से हो रही है क्या उचित समय पर हो रही है कार्रवाई? आपने इस पर पहले भी इनको रिक्वेस्ट की थी क्या? नहीं, हमने रिक्वेस्ट की क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हम भी हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसी कार्रवाई होने को नहीं होना, इसीलिए हमने बहुत संत गति से किए थे। हमारी 29 तारीख हो गई थी, फिर भी हमने साहब को बोल करके 13 तारीख किए, उसके बाद में भी 3 तारीख को वारंट निकला। तो हमें ये लग रहा था कि हमारा जो कुछ भी है वो हमको दे दो, ऐसी कार्रवाई होना हमको उचित नहीं लग रहा था। किसके जो पैसे जो थे किसके लिए थे आपके, मतलब किस बारे में देना था आपको? नहीं, हमारा यानी मैं पहले हम टीचर तिल्ली मोगा में थे, भूषणराव पाटिल हाई स्कूल तिल्ली मोगा, वो 97 में बंद हो गई थी। उसके बाद में हमने कोर्ट में केस दायर किए, एजुकेशन ऑफिस में कई बार आए, कई बार एप्लीकेशन दिए कि हमको ज्वाइन करो दूसरी जगह, लेकिन उनका कुछ उत्तर यानी सेटिस्फाइड आंसर बस यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये कुछ मिला नहीं। और बाद में मेरे ख्याल से हाईकोर्ट का रिजल्ट 12 में आया था, 2012 में, तो 13 में फिर अपॉइंटमेंट हुआ नगर परिषद गोंदिया में। नगर परिषद मेरे ख्याल से यानी माध्यम लोअर जिसको जहाँ जूनियर वगैरह, वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ और यानी 13 में अपॉइंटमेंट हुआ। तो हमारा जो बीच का जो पीरियड था उसके लिए उसकी ये नुकसान भरपाई है। तो कुल कितनी कीमत थी आपको देने की? वैसा तो हमारा जो अंदाजे रकम थी 34 लाख 11,000 ऐसा कुछ भी अंदाजित था। अच्छा। तो उसमें से माननीय न्यायालय ने 20 लाख सैंक्शन किए थे। 20 लाख सैंक्शन हुए आप? हाँ, तो सैंक्शन में से फिर वही हम बोल रहे थे और उसमें ये भी लिखा था कि 3 महीने के अंदर दो, नहीं तो 8% ब्याज से पैसे देना पड़ेगा, न्यायालय का आर्डर था वैसा। अच्छा। तो 20 जो लाख जो है रुपये आपको देना है, तो उसके एवज में आप सामान यहाँ से ले जाएंगे? हाँ हाँ हाँ। बघू शकता ही मोठी कारवाई आहे आतापर्यंतची आणि आपल्या जिल्हा परिषदमध्ये जे जिल्हा म्हणजे शिक्षण अधिकारी यांच्या थ्रू यांच्याना द्यायची रक्कम होती 20 लाख रुपये हे वसूल करत जाते आणि गोंदिया जिल्ह्यासाठी मोठी बातमी आहे। दाखवू आम्ही पूर्ण बातमी विदर्भ सम्राट न्यूज चॅनलच्या माध्यमाने। तर काय सांगाल तुम्ही जे आता कारवाई होत आहे त्यांचं काय प्रोफेशन होतं, नाव सांगा पूर्ण? माझं नाव नीलकंठ परशुराम बहेकर। आजची जी जप्तीची कारवाई आहे याच्यामध्ये मी स्वतः संतुष्ट नाही, कारण आपण ज्या शिक्षण विभागात एक शिक्षक म्हणून कार्य केलो ना, आज तिथूनच आपण हे पैसे त्यांचा सामान आपण घेऊन जातो, परंतु आमच्यासमोर कोणताही पर्यायी मार्ग नव्हता। आम्ही यांच्याशी स्वतः मिळालो, त्याच्यानंतर मिळाल्याच्या नंतरही आमच्याकडे कोणताही लक्ष दिलं नाही। त्यानंतर कोर्टाच्या माध्यमाने यांना आदेश दिला, त्या आदेशाच्याही यांनी एवढा विलंब केलेला होता 1-1.5 वर्षाचा, आणि त्यामुळे ज्याची कारवाई ही कोर्टाच्या माध्यमाने किंवा त्यांच्या नियमानुसार हे सुरू आहे। जे आता त्यांना किती रक्कम त्यांना द्यायची होती आणि किती म्हणजे कशा पद्धतीने द्यायची होती, का बरं द्यायची होती? मधला जो आमच्या शाळा आम्ही प्रायव्हेट शाळेमध्ये होतो, ती बंद झाली होती आणि बंद झाल्यामुळे लगेच आमचं समायोजन करायला पाहिजे होता, परंतु समायोजन केलं नाही। यामुळे आम्ही कोर्टामध्ये गेलो, नागपूरला, मान्य उच्च न्यायालय नागपूर, आणि तरी पण ते 12 साल तेव्हापर्यंत आमचं कोणतंही यांनी समायोजन केलं नाही। जेव्हा 12ला निकाल लागला तेव्हा माननीय उच्च न्यायालय यांनी म्हटलं की 12 वर्षाचा जो लॉस झालेला आहे हा यांच्यामुळे झालेला आहे, आणि त्यामुळे
12 वर्षाचा जेही काही लास झालेला आहे, पगार नाही लास, हा यांनी द्यावा. आणि म्हणून आम्ही दिवाणी न्यायालय इथं केस अपील केली आणि तिथंही ती मान्य झाली.